Welcome to ES Digital. In this video, we will discuss about the success approach through question. As we have discussed the questions of SOM, and we deal with the first chapter and second chapter together. Okay, so in first chapter, introduction, properties of material, stress and strain curve, and the type of loading. And then second chapter contain stress strain, then thermal stresses, elastic constants, etc. So both हम दोनों चैप्टर्स की कंबाइंड स्टडी कर रहे हैं और बेसिकली यहाँ पर उसके क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं. तो जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी देखा था कि बेसिकली जो हमारे पास इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है उनमें बेसिक डिफरेंस क्या है. उसके बाद फर्दर हमने देखा कि जो हमारे पास इलास्टिक मॉडुलस होते हैं वो बेसिकली किस तरह से एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं. ठीक है, कि बेसिकली वो किस तरह से हम उनमें रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं और किस तरह से हम उन क्वेश्चंस को टैकल करते हैं जो क्वेश्चंस इलास्टिक कांस्टेंट से रिलेट करते हैं. ठीक है, ऐसे ही हम फर्दर क्वेश्चंस में देखने वाले हैं कुछ और अप्रोचेस, कुछ और कॉन्सेप्ट्स जिनके थ्रू हम सक्सेस को बहुत ही एक लिमिटेड वे में देख सकते हैं. ठीक है, आपको ज़्यादा एफर्ट ना करते हुए आपको सिर्फ और सिर्फ इन क्वेश्चंस पर फोकस करना है और क्वेश्चन पर फोकस करते हुए आप उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से थोरो नॉलेज गेन करेंगे. ठीक है, चलिए तो फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. फर्दर क्वेश्चन है हमारा, फॉर एन एलिमेंट, क्वेश्चन इज दिस, फॉर एन एलिमेंट shown in figure find volumetric strain. Find volumetric strain. ओके, फिगर आपको दिया हुआ है, गिवन है, यहां पर बना लेते हैं. चलिए इस साइड ही बनाते हैं. ठीक है, फिगर ये दिया हुआ है, जिसमें दिया हुआ है आपको 2 सिग्मा इस साइड लग रहा है, सिग्मा ऐसे लग रहा है और 1.5 सिग्मा ऐसे लग रहा है, 1.5 सिग्मा. ओके, आपको दिया हुआ है ये डी है, ये एल है और ये बी है. ओके, नाउ एक्स वाई जेड भी दिए हुए हैं रेफरेंस, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया. ठीक है, नाउ ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है 2 सिग्मा अपॉन ई 2 माइनस म्यू, बी है -0.5 सिग्मा अपॉन ई 2 माइनस म्यू, सी है 2 सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस 2 म्यू, एंड डी है -0.5 सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस 2 म्यू. सो हमें फाइंड आउट करना है इसमें क्या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ रही होगी. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस ऐसे कॉन्सेप्ट गेट, ईएससीज, वेरियस पीएसयूज के एग्जाम्स में, इसरो, बार्क, इन सब में आते रहते हैं. बहुत ही ज़्यादा मोस्ट आपका इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से समझना होगा. ठीक है, मैं आपको 1 बाय 1 स्टेप जो लेके चलेंगे, 1 बाय 1 स्टेप लेके चलेंगे और उसके हिसाब से हम फाइनली वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पर पहुंचेंगे. सबसे पहले मैंने आपको लास्ट अपने क्वेश्चन में भी ये बताया हुआ है. ठीक है, उसके थ्रू ही हम थोड़ा सा और अप्रोच को आगे लेके चलते हैं, बट इंडिविजुअली मैं यहाँ पर उसके कॉन्सेप्ट को भी लेके चलूंगा कि बेसिकली जब हम बात करते हैं स्ट्रेन की, तो स्ट्रेन बेसिकली हमारे पास 2 टाइप से बेसिकली डिफाइन होती है. एक होती है नॉर्मल स्ट्रेन और दूसरी होती है हमारी ट्रांसवर्स स्ट्रेन, और ट्रांसवर्स को बेसिकली में किस नाम से जानते हैं हम, दूसरा शियर स्ट्रेन. ठीक है, शियर स्ट्रेन. तो यहाँ बेसिकली इसका नाम शियर स्ट्रेन. ठीक है, यहाँ पर इसका नाम शियर स्ट्रेन फाई. एंड नॉर्मल स्ट्रेन इज द चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, व्हाइल शियर स्ट्रेन इज द चेंज इन शेप, नॉट इन डायमेंशन. दिस इज चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन. सो फर्दर हम बात करते हैं इसको, दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन. ठीक, सेकेंड वन इज लेटरल स्ट्रेन, एंड थर्ड वन इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन.
तो हमें बेसिकली यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालनी है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है, हमें यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालनी है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बेसिकली आती है जब यहाँ पर तीनों डायरेक्शन से आपके फोर्सेस लगे हुए हैं। यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया रहता तो आपको अंडरस्टूड है, वो अंडरस्टूड है क्या, मान लीजिए इसको मैंने यहाँ पर ये कंप्लीट किया, तो ये 2 सिग्मा अगर ऐसे लग रहा है तो ऑब्वियसली 2 सिग्मा बैक साइड में लग रहा है, विदाउट 2 सिग्मा तो ये तो भागना शुरू कर देगी ना भाई, ठीक है। तो इस चीज को समझिएगा, ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स नहीं है, ये क्या है, हमारी सोम है, और सोम में जब स्ट्रेस की बात हो रही है तो ऑब्वियस है कि जितना इधर लग रहा है उतना ही स्ट्रेस इधर लग रहा होगा। जैसे ही सिग्मा ऐसे लग रहा है तो ऑब्वियस है यहाँ पर भी सिग्मा ऐसे लग रहा होगा। अगर 1.5 सिग्मा इस वाली फेस पे लग रहा है, इस फेस को क्या बोलते हैं, इस फेस को बोलेंगे हम जेड फेस, इसको हम बोलेंगे जेड फेस। एक्स डायरेक्शन में जो फेस है, समझिएगा, फेस का मतलब एक सरफेस, जो हमारे पास एक्स डायरेक्शन में सरफेस है इसे हम बोलेंगे एक्स फेस, एक्स डायरेक्शन में एक्स फेस। वाई डायरेक्शन में जो फेस है उसको हम बोलेंगे वाई फेस, और जेड डायरेक्शन वाले फेस को हम क्या बोलेंगे, जेड फेस, जेड फेस। कौन सा वाला, बेसिकली इससे, ये इससे यहाँ से समझ में आ रहा है कि सामने वाला जो फेस है जेड फेस, ठीक। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ 1.5 सिग्मा ये जेड फेस पे लग रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जो फेस दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा मैं कहाँ पर इसे नोटिफाई कर रहा हूँ, ये जो चीज़ है, ये वाला जो फेस है आपके पास, ये क्या है, जेड फेस का अपोजिट, मतलब बैक साइड में जेड फेस। तो वहाँ पर भी फोर्स लग रही होगी, कैसे, यहाँ पर फोर्स लग रही है 1.5 सिग्मा से स्ट्रेस लग रही होगी, ठीक है। तो ये 1.5 सिग्मा के क्या कर रहा है, कंप्रेशन, सिग्मा का क्या हो रहा है, कंप्रेशन, वाई फेस के अबाउट सिग्मा का क्या हो रहा है, कंप्रेशन, 1.5 सिग्मा का क्या हो रहा है, कंप्रेशन, जबकि 2 सिग्मा का क्या हो रहा है, इलोंगेशन। 2 सिग्मा क्या करना चाह रहा है, उसे टेंशन में लेके आना चाह रहा है, इलोंगेट करना चाह रहा है, सिंपल सा, ठीक है। मान लीजिए अगर जैसे कि आपके पास ये वो पर्टिकुलर बॉडी है, ये डिस्टर आपका पर्टिकुलर बॉडी है, तो जरा सोचिएगा, इस पर अगर मैं सिग्मा लगाता हूं तो सिग्मा ये जो आपका वाई फेस है ये इसके ऊपर लग रहा है दोनों तरफ से ऐसे, ठीक है। 1.5 ये जो 2 सिग्मा है ये किस पर लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में, एक्स फेस में, ये वाला जो है 2 सिग्मा लग रहा है, ये एक्सटेंड करना चाह रहा है, जबकि जो 1.5 सिग्मा है वो कैसे है, वो ऐसे है, वो ऐसे है, दिख रहा है, वो ऐसे, ठीक है, कंप्रेस करना चाह रहा है 1.5 सिग्मा। तो बस आपको इसी के बारे में सोचना है। अब बेसिकली जब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बेसिकली हम नॉर्मल फोर्स के हिसाब से लेके चलते हैं, नॉर्मल फोर्स के हिसाब से लेके चलते हैं। इस फेस के लिए जो लॉन्गिट्यूडनल लेंथ है वो हमारे पास एल है। इस फेस के लिए, मेरी वर्डिंग पर जाइएगा, इस फेस के लिए कौन सा वाला, जो ये आपका वाई फेस है, वाई फेस के लिए लॉन्गिट्यूडनल क्या है, ये वाली है, क्या है यहाँ पर, ये इसका डी है, डी इसकी लेंथ है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ जेड फेस के लिए, तो जेड फेस के लिए लॉन्गिट्यूडनल क्या हो गया, बी हो गया, जो इसकी लेंथ है बी, ठीक है। तो लेंथ एक वर्ड ऐसा है जो कि चेंज हो रहा है रेस्पेक्टिव फेस चेंज करने पर, वर्डिंग पर ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेड लेंथ आपकी चेंज हो रही है रेस्पेक्टिव फेस चेंज करने पर। अगर मैं इस तरह से देखता हूं तो ये लेंथ, अगर मैं ऐसे देखता हूं तो ये डी लेंथ, अगर मैं ऐसे देखता हूं जेड में देखता हूं तो ये वाली बी लेंथ, बेसिकली फिर लॉन्गिट्यूडनल वाली स्ट्रेन भी चेंज हो जाएगी उसके रेस्पेक्ट में। बस हमें वहीं पर खेलना है, क्या खेलना है देखिएगा ध्यान से। तो हमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालनी है विद रेस्पेक्ट टू लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल दोनों के कॉम्बिनेशन से। मैंने आपको बताया था एक लेटरल स्ट्रेन होती है जो कि रिलेट करती है किससे, पॉइजन्स रेशियो से। म्यू क्या होता है, एप्सिलॉन लेटरल अपॉन एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। हमने बात की थी कि कभी भी हुक्स लॉ लेटरल स्ट्रेन के बारे में बात नहीं करेगा, क्या लेटरल स्ट्रेन के बारे में करता है, पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो अगर है तो वो लेटरल स्ट्रेन के बारे में बात करेगा, आपको लेटरल स्ट्रेन के बारे में बताएगा, पॉइजन्स रेशियो, ठीक है। व्हाइल हुक्स लॉ बताता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं, ध्यान दीजिएगा, मुझे इसमें टोटल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चाहिए, किसमें, रेक्टेंगुलर ब्लॉक में। रेक्टेंगुलर ब्लॉक में मुझे टोटल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चाहिए, तो बेसिकली इसका टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम कितना है, एल इंटू बी इंटू डी, टोटल वॉल्यूम कितना है, एल बी डी, ठीक है। लेंथ ये वाला आपका ब्रेथ हो गया और ये थिकनेस होगी, ठीक है। तो उसके हिसाब से एल बी डी होता है, ठीक है। बट अगर मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पर कि बेसिकली अगर इसके आपको वॉल्यूम में चेंज चाहिए, डेल्टा वी अपॉन वी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा। ध्यान दीजिएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे किया, एक चीज को वेरिएबल मानो बाकी को कांस्टेंट, तो क्या हो गया, बी डी हमारा कांस्टेंट हो गया डेल्टा एल अपॉन में टोटल वॉल्यूम कितना हो गया यहाँ पर, एल बी डी, फिर से प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑन पार्शियल डिफरेंशिएशन, क्या निकल के आया फिर फाइनली, एक तो ये हुआ। अब प्लस करेंगे क्या, अब दूसरे वाले को वेरिएबल मानेंगे बाकी को कांस्टेंट, तो क्या हो गया, एल डी कांस्टेंट डेल्टा बी अपॉन में एल बी डी, प्लस अब डी को हम वेरिएबल मानेंगे और दो को कांस्टेंट, तो एल बी डेल्टा डी अपॉन में
LBD। फाइनली आपको क्या मिलने वाला है यहाँ से देखिएगा, BD से BD कैंसिल, देन LD कैंसिल, देन LB कैंसिल। तो क्या बचा आपके पास, डेल्टा L अपॉन L प्लस डेल्टा B अपॉन B प्लस डेल्टा D अपॉन D। ठीक है, ये हुआ डेल्टा V अपॉन V। इसी को हम क्या बोल देते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, एप्सिलॉन V। एप्सिलॉन V बेसिकली क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, डेल्टा V अपॉन V। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है आपके पास, डेल्टा L अपॉन L, ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। बट ध्यान देना, अगर मैंने यहाँ पर अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ इनमें चेंज देखा, किसमें, लेंथ में, ब्रेथ में और डेप्थ में, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करता हूँ एप्सिलॉन V इक्वल टू एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन y प्लस एप्सिलॉन z, ठीक है, एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन y प्लस एप्सिलॉन z, ये x डायरेक्शन में, ये y डायरेक्शन में, ये z डायरेक्शन में, ठीक है। इस तरह से मैंने ये देखा, b बेसिकली यहाँ पर z है, b बेसिकली यहाँ पर z डायरेक्शन है, d बेसिकली यहाँ पर y डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है, इसे आप इंटरचेंज कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं बहुत सारे फोर्सेस लगा देता हूं, बहुत सारी स्ट्रेसेस लगा देता हूं, बट तीनों स्ट्रेसेस, अब जितनी भी स्ट्रेस लग रही हैं वो लग इसी प्लेन में रही है, ठीक है, XYZ प्लेन में लग रही हैं और इसी तरह से यहाँ पर स्ट्रेसेस डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, सबके वैल्यूज अलग अलग हैं, जैसे कि इस एग्जाम्पल में लिया भी है। तो हमेशा याद रखिएगा एप्सिलॉन V नेट जो होता है, एप्सिलॉन V नेट वो होता है एप्सिलॉन X नेट प्लस एप्सिलॉन Y नेट प्लस एप्सिलॉन Z नेट। मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग समझिएगा, यहां से तो मैंने आपको ये एक रिलेशन निकालने की कोशिश की जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ तीनों का समेशन हो सकता है रेक्टेंगुलर ब्लॉक में। ध्यान दीजिएगा, ये किसके लिए एग्जांपल चल रहा है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक के लिए, ये हमारा रेक्टेंगुलर ब्लॉक के लिए केस चल रहा है, ठीक है। तो एप्सिलॉन V इक्वल टू एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन y प्लस एप्सिलॉन z। अब मैंने उसे नेट क्यों बोला, ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं x डायरेक्शन में, तो x डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो आया किसकी वजह से, 2 सिग्मा की वजह से। 2 सिग्मा क्या है, कौन सी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है यहाँ पर, ये वाली इस डायरेक्शन में, एप्सिलॉन x वाली, डेल्टा L अपॉन L वाली। बट मैंने यहाँ पर एप्सिलॉन x सीधा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जब आप इस सिग्मा को देखोगे तो इस सिग्मा का इफेक्ट भी तो पड़ रहा है ना x डायरेक्शन में। ध्यान देना, मेरी बात पर गौर करना, वर्ड बाय वर्ड जाना, क्या कि अगर मैं सिग्मा की वजह से अगर इस बॉडी पर कंप्रेशन लगा रहा हूं तो क्या इसमें इस सिग्मा की वजह से लेटरल स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं होंगी, क्या इसमें इस सिग्मा की वजह से लेटरल स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं होंगी। क्योंकि लेटरल स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कुछ ना कुछ स्ट्रेन ऐसी है इस सिग्मा की वजह से, वर्डिंग पर ध्यान दो, इस सिग्मा की वजह से, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कुछ ना कुछ स्ट्रेन ऐसी है जो कि क्या करना चाह रही है, इस लेंथ को इलोंगेट करना चाह रही है, इस लेंथ को इलोंगेट करना चाह रही है। इसी वजह से यहां पर मैंने क्या लिखा है, एप्सिलॉन एक्स नेट, मतलब आपको एप्सिलॉन एक्स डायरेक्शन में भी नेट इफेक्ट देखना पड़ेगा सभी का, y डायरेक्शन में नेट इफेक्ट देखना पड़ेगा सभी का, z डायरेक्शन में नेट इफेक्ट देखना पड़ेगा सभी का, और तब उन सबको आप जोड़ोगे तब आपका एप्सिलॉन V नेट आएगा जो कि आपका आंसर होगा। बात समझिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि बेसिकली हम कॉन्सेप्ट क्या लेके चल रहे हैं यहाँ पर क्या लेके चल रहे हैं, नेट इफेक्ट इन एक्स डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन, इन जेड डायरेक्शन। ओके, सो नाउ अब बात करते हैं हम यहाँ पर, बेसिकली यहाँ तक आपने समझा, तो अभी मुझे एप्सिलॉन एक्स नेट निकालना है। ध्यान दीजिएगा, एप्सिलॉन एक्स नेट निकालना है, ठीक है, मुझे यहाँ पर निकालना है एप्सिलॉन एक्स नेट, ठीक। तो एप्सिलॉन एक्स नेट कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इफेक्ट आपको एक्स डायरेक्शन में देखना है, ये अपने माइंड में रख लो, ये अपने माइंड में रखो कि एक्स डायरेक्शन में इफेक्ट देखना है, एक्स डायरेक्शन में, वर्डिंग पर जाओ, एक्स डायरेक्शन में इफेक्ट देखना है। एक्स डायरेक्शन में किन किन की वजह से इफेक्ट आएगा, 2 सिग्मा की वजह से आएगा, सिग्मा की वजह से आएगा, इस वाले सिग्मा की वजह से आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि यहां पर जब ये इस तरह से जाएगा तो यहां पर ये क्या देगा, एक लेटरल स्ट्रेन, ये यहां पर क्या देगा, लेटरल स्ट्रेन, याद है ना, लेटरल का इफेक्ट और लॉन्गिट्यूडनल का इफेक्ट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में हमने बात भी की है, आप हो सके तो उस क्वेश्चन को भी देखिए, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा लेटरल का बेसिकली मीनिंग क्या था, मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन एक्स नेट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका लिंक भी मिल जाएगा, वहां पर जाकर उस चीज को देख सकते हैं, इजीली समझ में आ जाएगा आपको। अब यहाँ पर देखिएगा, 2 सिग्मा की वजह से क्या हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ रही है, डायरेक्टली आ रही है, लॉन्गिट्यूडनल मतलब नॉर्मल फोर्स लगा हुआ है, नॉर्मल स्ट्रेस लगी हुई है, तो ऑब्वियसली इस 2 सिग्मा की वजह से डायरेक्टली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल ड्यू टू 2 सिग्मा, समझिएगा इस चीज को। ये तो हुआ क्या, इसे इलोंगेट करना चाह रहा है एक्स डायरेक्शन में, इलोंगेट को हमने प्लस रखा,
इलोंगेशन को हमने प्लस रखा, कॉन्ट्रैक्शन को हम माइनस रखेंगे। इस सिग्मा की वजह से क्या होगा, इस सिग्मा की वजह से जब ये चीज ऐसे कंप्रेस करना चाहेगी तो लेटरली क्या होगी, लेटरल डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है लॉन्गिट्यूडनल के। अब ये लॉन्गिट्यूडनल ये बन गया है, वाई फेस के लिए लॉन्गिट्यूडनल क्या बन चुका है, ये वाला। तो वाई फेस के लिए लॉन्गिट्यूडनल ये है, तो एक्स उसके लिए क्या है, लेटरल। तो अब एक्स में देखो, एक्स में क्या होगा, इलोंगेशन। एक्स में इलोंगेशन होगा तो एप्सिलॉन लेटरल ड्यू टू टू सिग्मा का गेम खत्म। अब किसका गेम चल रहा है, सिग्मा का, ड्यू टू सिग्मा। देन अब सोचो प्लस आएगा या माइनस, सोचो जरा। 1.5 सिग्मा भी क्या कर रहा है, कंप्रेशन। अगर 1.5 सिग्मा जेड फेस में कंप्रेशन कर रहा है, अगर 1.5 सिग्मा जेड फेस में कंप्रेशन, ये वाला जो आपकी तरफ और मेरी तरफ से दिख रहा है, ठीक है, अगर मैं इसे आपकी तरफ को रख दूं तो आपको अब दिखेगा ये कंप्रेस कर रहा है, तो ऑब्वियस है कि ये वाली चीज क्या होगी, इलोंगेट। ये एक्स डायरेक्शन वाली चीज क्या होगी, इलोंगेट। वाई वाली भी क्या होगी, इलोंगेट। ठीक है, वर्डिंग पर ध्यान देना अच्छे से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में, क्योंकि एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, एक्स नेट देख रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में क्या इफेक्ट हो रहा है, तो एप्सिलॉन लेटरल होगा। जेड डायरेक्शन में जो स्ट्रेस है 1.5 सिग्मा, वो एक्स डायरेक्शन में क्या इफेक्ट देगा, लेटरल का, लॉन्गिट्यूडनल तो देगा नहीं। तो एप्सिलॉन लेटरल ड्यू टू 1.5 सिग्मा। क्लियर। चलिए, तो अब यहाँ पे लिखिए एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल ड्यू टू 2 सिग्मा, सीधा आ जाएगा क्या, हुक्स लॉ से, एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई। तो यहाँ सिग्मा कितना है, 2 सिग्मा अपॉन में ई। ठीक है, ई मॉडुलस हमने मान लिया सेम है, ठीक है, प्लस सोम है तो ऑब्वियस है आइसोट्रोपिक और होमोजेनियस मान के चलते हैं, इसका मतलब ई हर एक डायरेक्शन में सेम होगा, म्यू हर एक डायरेक्शन में सेम होगा। तो 2 सिग्मा अपॉन ई प्लस एप्सिलॉन लेटरल ड्यू टू सिग्मा एप्सिलॉन लेटरल कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन लेटरल ड्यू टू सिग्मा कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन लेटरल इक्वल टू म्यू इनटू एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल, म्यू इनटू एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल। एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल ड्यू टू, यहाँ एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल ड्यू टू 2 सिग्मा था, जबकि यहाँ एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल कौन सा आएगा, इनटू में एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल ड्यू टू सिग्मा। तो सिग्मा की वजह से जो एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल है वो लॉन्गिट्यूडनल ये वाली डायरेक्शन है, मेरी वर्डिंग पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो आपके पास ये वाली डायरेक्शन है वो लॉन्गिट्यूडनल बन चुकी है, पहले ये लॉन्गिट्यूडनल थी इसके लिए, अब लॉन्गिट्यूडनल ये हो चुकी है, और बाद में इसके लिए लॉन्गिट्यूडनल ये होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी आप रेफरेंस लेते हैं जो आपकी लेंथ होती है, लेंथ वाइज जो डायरेक्शन होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। अगर आपने वाई फेस को रेफरेंस लिया है तो लेंथ कौन सी हो गई है, ये डी एज ए लेंथ है आपकी, और लेंथ है तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन वही होती है जहां पर हम लेंथ काउंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर म्यू इनटू एप्सिलॉन लेटरल, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा की वजह से है तो सिग्मा अपॉन ई, ठीक, प्लस एप्सिलॉन लेटरल ड्यू टू 1.5 सिग्मा, 1.5 सिग्मा ऐसे लग रही है एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, म्यू इनटू एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल किसकी, म्यू इनटू एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल किसकी, 1.5 सिग्मा की, तो 1.5 सिग्मा अपॉन ई। ओके, नाउ क्या होगा, यहाँ से एक काम करो, सिग्मा अपॉन ई को कांस्टेंट ले लो, क्या क्या बचा, 2 प्लस 1.5 प्लस में 1, तो ये कितना हो जाएगा 2.5 म्यू। ठीक है, सिग्मा अपॉन ई 2 प्लस 2.5 म्यू, ये हमारे पास हो गया एप्सिलॉन एक्स नेट। कैसा है, सारा ही सारा पॉजिटिव का पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कंडीशन आई। ठीक, समझिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ये तो हुआ एप्सिलॉन एक्स नेट, अब लेके चलते हैं एप्सिलॉन वाई नेट। देखिएगा एप्सिलॉन वाई नेट क्या होगा, अब वाई डायरेक्शन में हमें नेट देखना है, तो हमने अपना जो फोकस है वो वाई डायरेक्शन में रखना है। वाई डायरेक्शन में ड्यू टू सिग्मा क्या हो रहा है, वाई डायरेक्शन में ड्यू टू सिग्मा क्या हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है ना, लॉन्गिट्यूडनल कैसी, कंप्रेसिव। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल ड्यू टू सिग्मा कैसी है, नेचर क्या है, कंप्रेसिव। ठीक है, अब ये तो कंप्रेशन में गया तो माइनस लगाना है हमने आगे। ठीक है, बट ठीक है, अभी यहाँ पर रखते हैं। साथ में 2 सिग्मा की वजह से क्या हो रहा है, 2 सिग्मा जो है वो एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, तो वाई डायरेक्शन में क्या होगा उसका इफेक्ट, लेटरल। ये लेटरल इफेक्ट कैसा होगा, अगर ये इलोंगेशन करना चाह रहा है तो ये चीज क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगी। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, इसका मतलब क्या हुआ, प्लस में एप्सिलॉन लेटरल कैसा है, ड्यू टू 2 सिग्मा, यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर भी कंप्रेसिव है, ड्यू टू 2 सिग्मा यहाँ पर भी क्या है, कंप्रेसिव है। भाई 2 सिग्मा की वजह से जो लेटरल है वो कैसी है, कंप्रेसिव है। ठीक है, अब साथ में अब इन प्लस को हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा, दोनों कॉन्ट्रैक्शन है। प्लस अभी हम एक फॉर्मूला बना रहे हैं, प्लस क्या हुआ, 1.5 सिग्मा से देखो,
1.5 सिग्मा जब ऐसे जा रहा है, ये कंप्रेसिव है 1.5 सिग्मा, तो वाई में क्या करेगा ये, वाई में क्या करेगा इलोंगेशन, एक्स में क्या करेगा इलोंगेशन। इसका मतलब यहाँ पर ये है एप्सिलॉन लेटरल ड्यू टू 1.5 सिग्मा, बट कैसी इलोंगेशन, ठीक है, बट कैसा इलोंगेशन। तो वाई डायरेक्शन में दो कंप्रेसिव हैं और एक इलोंगेटेड है, एक टेंशन है, तो एप्सिलॉन वाई नेट क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन वाई नेट हो जाएगा माइनस क्यों आया, कंप्रेसिव की वजह से। एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल देखनी है सिग्मा की वजह से, तो क्या हो जाएगी सीधा सिग्मा अपॉन ई, ठीक है, सीधी क्या होगी सिग्मा अपॉन ई, ये हो गया माइनस सिग्मा अपॉन ई हुक्स लॉ से। बट लेटरल कैसे निकलेगी, माइनस, क्यों माइनस, कंप्रेसिव, माइनस म्यू टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल किसकी है, ये वाली, ये 2 सिग्मा की वजह से है ना, तो 2 सिग्मा का लॉन्गिट्यूडनल ये वाला है, कैसा वैल्यू क्या होगी इसकी 2 सिग्मा अपॉन में ई, इनटू म्यू करेंगे तो लेटरल आ जाएगी किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, और हमें क्या चाहिए, हमें वाई डायरेक्शन में ही तो चाहिए। और क्या है वो इफेक्ट कैसा है कॉन्ट्रैक्शन का, तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं एप्सिलॉन लेटरल ड्यू टू 1.5 सिग्मा। अब 1.5 सिग्मा की वजह से क्या हो रहा है, 1.5 सिग्मा की वजह से ये वाई डायरेक्शन में कैसा हो रहा है इलोंगेट, इसका मतलब प्लस म्यू इंटू 1.5 सिग्मा अपॉन, ठीक है, ये हमारे पास आउटकम आया। आप क्या करो सिग्मा अपॉन ई को कॉमन ले लो, क्या बचा -1, ठीक है, और यहाँ से क्या बचेगा 2 और ये 1.5, इसका मतलब बचा यहाँ से माइनस का 0.5 म्यू, माइनस का 0.5 म्यू, ये क्या है मेरा, ये है एप्सिलॉन वाई नेट, ये है मेरा एप्सिलॉन वाई नेट। बात क्लियर। अब निकालते हैं एप्सिलॉन जेड नेट, ठीक है, एप्सिलॉन जेड नेट। चलिए एप्सिलॉन जेड नेट देखिए, जेड नेट मतलब जेड डायरेक्शन को फोकस करना है। चलो अब मेरे साथ रहना, जेड डायरेक्शन में जब हम फोकस कर रहे हैं तो जेड डायरेक्शन में क्या लग रहा है 1.5 सिग्मा का कंप्रेसिव फोर्स। तो कंप्रेसिव जो है यहाँ पर कंप्रेशन का जो इफेक्ट दिख रहा है उसका क्या है इफेक्ट, वो सीधा लॉन्गिट्यूडनल है। लॉन्गिट्यूडनल क्यों, बी हमारी लेंथ है, अब बी क्या है लेंथ है, क्यों, जेड हमारे फेसेस हैं, तो बी हमारे लिए लेंथ है, तो हमारे लिए क्या काम हो रहा है 1.5 सिग्मा का क्या लग रहा है सीधा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल ड्यू टू 1.5 सिग्मा कैसा कंप्रेसिव, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब निगेटिव लेना पड़ेगा, प्लस दूसरा देखते हैं जेड डायरेक्शन में इसका इफेक्ट क्या आ रहा है 2 सिग्मा का। तो जेड डायरेक्शन में 2 सिग्मा क्या करेगी, 2 सिग्मा क्योंकि इस तरह से लेके जा रही है तो ऑब्वियस है जेड डायरेक्शन में वो कॉन्ट्रैक्शन करेगी, तो इसका मतलब एप्सिलॉन लेटरल आएगा ड्यू टू 2 सिग्मा कैसा कंप्रेसिव। भाई जेड डायरेक्शन में भी तो कंप्रेसिव है, जब वाई डायरेक्शन में कंप्रेसिव नेचर था, याद करो 2 सिग्मा का वाई डायरेक्शन में भी कंप्रेसिव था, जेड में भी कंप्रेसिव होगा। बट अब लास्ट बचा है क्या, वाई वाले की वजह से, जेड डायरेक्शन में सिग्मा वाई की वजह से, सिग्मा वाई कितना है सिग्मा, तो ड्यू टू सिग्मा जब ये चीज ऐसे कंप्रेस करेगी तो जेड डायरेक्शन में क्या होगा, जेड डायरेक्शन में इलोंगेशन होगा, जैसे एक्स डायरेक्शन में इलोंगेशन हुआ था, याद होगा आपको, हमने यहाँ लिया था 1.5 की वजह से एक्स डायरेक्शन में इलोंगेशन हुआ था, ऐसे ही वाई जेड डायरेक्शन में भी क्या होगा, वाई की वजह से, वर्डिंग पर ध्यान दो, वाई की वजह से जेड डायरेक्शन में क्या होगा इलोंगेशन। तो यहाँ पर क्या होगा एप्सिलॉन लेटरल ड्यू टू सिग्मा मतलब सिग्मा वाई, और यहाँ पर क्या है ये इलोंगेट करेगी, इसे यहाँ पर क्या करेगी ये इलोंगेट करेगी, है कि नहीं, जेड डायरेक्शन में इलोंगेट कर रही है ये वाली वाई क्या कर रही है जेड डायरेक्शन में इलोंगेट कर रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लेटरल इफेक्ट आएगा। अब जरा रखो इनको साइन के साथ, क्या रखेंगे यहाँ पर, एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल ड्यू टू 1.5 सिग्मा कंप्रेसिव है, तो माइनस लॉन्गिट्यूडनल सीधा कैसे निकलता है हुक्स लॉ से, कितना 1.5 सिग्मा अपॉन ई, सीधा हो गया यहाँ पर, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में कौन सी लग रही है 1.5 सिग्मा, लॉन्गिट्यूडनल मतलब जेड फेस, ठीक है। चलिए उसके बाद लेटरल है कैसा कंप्रेसिव, तो माइनस कितना म्यू टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन लेटरल ड्यू टू 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा की वजह से जेड डायरेक्शन में, 2 सिग्मा की वजह से जेड डायरेक्शन में लेटरल क्या इफेक्ट आएगा कंप्रेसिव, तो माइनस म्यू इनटू लॉन्गिट्यूडनल की वैल्यू कितनी है 2 सिग्मा अपॉन ई, लेटरल की वैल्यू क्या हो गई म्यू इंटू 2 सिग्मा अपॉन ई, लेटरल की वैल्यू क्या होगी जेड में म्यू इंटू 2 सिग्मा अपॉन ई, ठीक है, जो कि लॉन्गिट्यूडनल है उसका ही तो लेटरल इफेक्ट आ रहा है ना जेड में, वर्डिंग पर ध्यान दो कि जो इसका एक्स डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल उसका लेटरल इफेक्ट ही तो आ रहा है ना जेड डायरेक्शन, और हमें क्या लेके चलना है जेड डायरेक्शन पर फोकस, ठीक है। उसके बाद क्या बचा लॉन्गिट्यूड, ये इलोंगेशन है, लेटरल ड्यू टू सिग्मा मतलब म्यू इंटू सिग्मा अपॉन ई, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनली सिग्मा अपॉन ई को कांस्टेंट ले लो, कितना बचा माइनस का 1.5,
यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का म्यू प्लस का म्यू, इसका मतलब माइनस का वन मतलब माइनस का म्यू। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आया एप्सिलॉन जेड नेट का, एप्सिलॉन जेड नेट आया हमारे पास ये। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मुझे जो मैंने आपको रिलेशन बताया था एप्सिलॉन वी नेट इक्वल टू या एप्सिलॉन वी इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स नेट प्लस एप्सिलॉन वाई नेट प्लस एप्सिलॉन जेड नेट, हमारे पास तीनों चीज़ें निकल चुकी हैं, बस इन्हें हमें क्या करना है, सम करना है, इन्हें हमें क्या करना है, सम करना है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। ठीक है, ये वैल्यूज छोड़ के मैं बाकी सब रफ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, एप्सिलॉन वी, तो एप्सिलॉन वी क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन वी इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स नेट प्लस एप्सिलॉन वाई नेट प्लस एप्सिलॉन जेड नेट। बेसिकली क्या है, एप्सिलॉन एक्स नेट की वैल्यू 2 + 2.5 सिग्मा अपॉन ई, हमने बाहर सबसे कॉमन ले लिया, 2 + 2.5। एप्सिलॉन वाई नेट कितना है, -1 -0.5 म्यू। ठीक है, यहाँ पर 2.5 म्यू, 2.5 म्यू। ठीक है, और लास्ट में है -1.5 माइनस म्यू, तो ऐड करते हैं इसे, फाइनली क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 - 1 कितना हो गया, 2 - 1 1, और 1 ये प्लस का 1 हो जाएगा, और ये माइनस का 1.5 है, तो कितना बचेगा, माइनस का 0.5। ठीक, अब म्यू को देखो, म्यू में क्या है, ये माइनस का म्यू है, ये माइनस का म्यू है, तो कितना हो जाएगा ये 1.5 सॉरी ये 1.5 म्यू, 1.5 म्यू, और ये 2.5 म्यू, तो कितना बचेगा 1 म्यू, माइनस का सॉरी प्लस का 1 म्यू। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा, प्लस का 1 म्यू। ठीक, अब इसे थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, इसे थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। सिग्मा अपॉन ई, यहाँ से मैं और थोड़ी और लैंग्वेज में इजी लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, सिग्मा अपॉन ई क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या किया मैंने, माइनस कॉमन लिया, क्योंकि यहाँ पर ये डायरेक्टली आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, सर आपको दिख रहा है 2 है, तो ऑब्वियस है मुझे 2 के टर्म्स में लेके आना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 2 म्यू। ठीक है, -1 + 2 म्यू अपॉन में 2। ठीक है, अगर मैं माइनस भी कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है मुझे यार, माइनस वाला जो यहाँ पर टर्म बन रहा है उसे अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो 1/2 माइनस में 1/2 पूरा ही अगर मैंने कॉमन ले लिया, और इंटू सिग्मा अपॉन ई है ये, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 - 2 म्यू, यहाँ पर बचा 1 - 2 म्यू, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 0.5 सिग्मा अपॉन ई और 1 - 2 म्यू, -0.5 सिग्मा अपॉन ई और 1 - 2 म्यू। सो आंसर विल बी डी। ठीक है, तो हमें मेन चीज क्या करनी थी, इस फिगर को समझना था। इस फिगर के बाद हमें मेन चीज क्या रखनी है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना। अगर भैया हमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालनी है, तो मुझे पता होना चाहिए एप्सिलॉन वी इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स नेट प्लस एप्सिलॉन वाई नेट प्लस एप्सिलॉन जेड नेट। अगर आपको ये तीनों चीजें इंडिविजुअली पता हैं, तो आप आराम से एप्सिलॉन वी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जो ये कॉन्सेप्ट सीखे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ आपसे बेसिकली इस फॉर्मेशन की, कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को जो फॉर्मुलेट हमने किया, ठीक है, म्यू के रेस्पेक्ट में और एप्सिलॉन लेटरल के रेस्पेक्ट में, तो इसके रिगार्डिंग आपको डिटेल एनालिसिस मिल जाएगी। अगर आपको डिटेल एनालिसिस में जाना है, तो डिटेल एनालिसिस मिल जाएगी हमारी ऐप पर। ठीक है, ऐप में आपको वीडियोस अपलोडेड हैं। ठीक है, आप उनको जाके वीडियोस को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, आपकी फर्दर एनहांसमेंट के लिए। ठीक है, ठीक, और साथ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, उस पर हम फर्दर जो क्वेश्चंस वगैरह हम आते रहते हैं, ठीक है, उन्हें हम अपलोड करते रहते हैं वहाँ पर, तो उन चीज़ों को भी आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आपकी फ़ायदे के लिए बहुत ही जो कॉन्सेप्ट है, हम कॉन्सेप्ट ऐसा लेके चल रहे हैं कि सक्सेस अप्रोच थ्रू द क्वेश्चंस। तो ये जितने भी आप क्वेश्चंस यहाँ पर लगाने वाले हैं ना, उन्हीं क्वेश्चंस में आपको वो पूरी नॉलेज एक तरह से आपको मिलने वाली है, आपको पूरी नॉलेज मिलने वाली है जिससे रिलेटेड वो क्वेश्चन है। ठीक है, और जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन लिए जा रहे हैं, वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं, जो कि आपके गेट, ईएससी एंड वेरियस पीएसयूज में पूछे जाते हैं। इसरो में, वार्क में बहुत ज़्यादा, एनपीसीएल वार्क में ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है 3 डायमेंशन में। ठीक है, तो इसलिए आपको ये हमेशा पता होना चाहिए, और आपको अप्रोच आनी चाहिए बहुत जल्दी। वार्क जैसे पेपर्स में आपको टाइम नहीं मिलता बहुत ज़्यादा, बट कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन इस तरह के रखते हैं। गेट में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो अप्रोच है 3D में भी, ठीक है, और वॉल्यूमेट्रिक अप्रोच, मतलब वॉल्यूमेट्रिक आपको लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल से किस तरह से रिलेट करनी होती है, ये हमने थोरोली इस क्वेश्चन में समझा। ठीक है, तो
कीप वॉचिंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ डील करने वाले हैं, ठीक है। ओके देन, थैंक यू।